आज का वरदान है 12 जुलाई 2021। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। एक ईश्वरीय सेवा करने का ये विधान है। सूक्ष्म शरीर द्वारा ईश्वरीय सेवा करना। हमें व्यक्त शरीर में ही रहना है, लेकिन अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त फरिश्ता, रिश्ता माना फरिश्ता माना किसी से भी रिश्ता नहीं, सबसे डिटैच रहकर बाबा का साक्षात्कार कराने वाले, नहीं तो अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार करो। तो क्या होता है जब आप व्यक्त शरीर के आधार में रहते हो, आपका मन इस व्यक्त चीजों के साथ, संस्कार के साथ, व्यक्तियों के साथ जुड़ जाता है। जब जुड़ता है, उसका जो प्रभाव आपके कर्मों में, कर्मों के फल में आ जाता है। अभी देखिए, हमारे घर में इस शरीर को पहनने के लिए बहुत वैरायटी का कपड़ा है, लेकिन जो कपड़ा मैं पहनता हूँ उसका ही जो कलर और जो वाइटनेस, क्लीनलीनेस शरीर के ऊपर असर पड़ेगा ना। वैसे ही हमारे घर में तो बहुत ग्रोसरी आइटम है, वेजिटेबल्स हैं और मसाला प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं। जिस दिन मैंने जो खिलाया है शरीर को, वही आइटम शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही आत्मा अपने मन द्वारा जिसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर, उस मन के ऊपर वो कर्म का जो प्रभाव आत्मा में अनुभव होता है। तो जितना हम लौकिक में अपने मन को लगाते हैं, शरीर में, धन में, जन में, उस व्यक्ति और वस्तु में जो तमोगुण है, असुरी गुण है, विकार है, उसका भी प्रभाव और असर मेरे ऊपर भी जरूर पड़ेगा। उसके कारण हमारे जो अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे सुबह मैं उठकर आज बट्टी अटेंड करना है, नहीं तो सेंटर जाना है करके वाइट कपड़ा पहनता हूँ, अपने घर से निकलता हूँ। बाहर जाते ही क्या होगा? बारिश होगा, तो बारिश के कारण वो कपड़ा भी गीला हो जाएगा। बाहर ठंडी मौसम है, तो वो ठंडी को कपड़ा भी कैच करेगा। और बाहर में बहुत खिचड़ापन है, मट्टी है, वो मट्टी भी उस कपड़े के ऊपर लग जाएगा। आप बाहर जाकर वापस घर आते हो, तो क्या होता है? जिस जगह पर आपने अपना शरीर और उस कपड़े को लेकर गए थे, वहां जो जो वायुमंडल था, वो सभी का असर वो कपड़े के ऊपर लगकर जब घर आते ही वो क्या रहेगा? गंदा हो जाएगा।
तो वैसे ही हम अपने मन को जहां भी रखते हैं, उसका असर मन के ऊपर भी होगा और सूक्ष्म शरीर में भी होगा। जितना विकार का प्रभाव सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ जाएगा, उतना आपका सूक्ष्म शरीर ब्लैक हो जाएगा। जैसे कि नया व्हाइट कपड़ा कितना क्लीन रहता है, व्हाइट दिखाई देता है। बार 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 यूज करो तो व्हाइट कपड़ा कैसा दिखता है? कलर शेड हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब हम परम धाम से आए थे, शुद्ध पवित्र सूक्ष्म शरीर लेकर आए थे, लेकिन आज तक उस सूक्ष्म शरीर को यूज करते गए करते गए करते गए, तो उसका असर उसमें मट्टी लग गया है। तो लोगों को क्या चाहिए? क्लीन चाहिए, गंदा वाला नहीं चाहिए। तो अभी क्या करना है? उसको दिखाना है, माना व्हाइटनेस दिखाना है, तो क्या करना है? आपको सारे कलर कपड़ा है ना, वो अपना जो कपाट है उसके अंदर रखना है। सिर्फ व्हाइट कपड़ा का आपको पहनना है। व्हाइट के साथ आप कलर कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? व्हाइट का असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपको क्या करना है? आत्मिक गुण, परमात्मा के गुण, जो मूल गुण है, मन रूप से अपने मन को उसमें रखो और उस गुण का अनुभवी बनो। ईश्वरीय रूहानी सेवा में बिजी रहो। तब क्या होगा? क्या होगा? वो वाइट सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार मनुष्य आत्माओं के ऊपर होगा। जैसे हम पहले लौकिक काम करते थे, ये तो स्कूल जाते थे, कंपनी का काम करते थे, लेकिन आज बीके बने हैं तो व्हाइट कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो लोगों को क्या दिखेगा? वही व्हाइट कपड़ा और वही बैड्ज। लौकिक में भी क्या होता है ना, वो लोग मेनली भाई लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं, तो नर्स लोग भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं। लेकिन उसमें और हमारे में बहुत अंतर है, क्योंकि उसके साथ साथ हम बैड्ज भी पहनते हैं। तो मन और आत्मा कितना शुद्ध होता है, उसके यादगार में हम शरीर को व्हाइट कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही अपने मन को भी क्लीन रखो। तब क्या होगा? आपका वो सूक्ष्म शुद्ध शरीर का साक्षात्कार दुनिया के लोगों को होगा और उससे ईश्वरीय सेवा। इस वरदान में दो एप्लीकेशन है। उस दो में आप क्या चॉइस करते हैं, तो आप डिसाइड कीजिएगा। एक होता है, आप अपने मन को सभी से डिटैच करके सूक्ष्म शरीर द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, कि मैं अभी स्थूल शरीर से डिटैच हूं, मैं मन बुद्धि द्वारा सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा करने के लिए टेम्पल में या हॉस्पिटल में या कहाँ भी जो दुख दर्द चल रहा है, वहां सेवा के लिए जाना, आपकी सोच के अनुसार। दूसरा है, सब कुछ बाबा का हवाले कर देना, बाबा वो काम आप कर। क्योंकि आज बाबा ने मुरली सुनाया है बाप समान बनने का और फॉलो फादर। और बाबा हमको ये बात भी कहते हैं, बच्चे ईश्वरीय ज्ञान में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था वो जानो, वो समझो, तब आपको ज्ञान क्लियर हो जाएगा। बाबा कहते साक्षात्कार कराना है। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? शिव बाबा को सब कुछ अर्पण किया। अर्पण करके एक जगह पर बाबा बैठे रहते थे। दादियों को रात स्वप्न में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था। और वो नेक्स्ट डे अपने माताओं के साथ या दादियों के साथ ओम मंडली में आते थे ड्रामा के अनुसार।
वो सोचते थे कल रात इनको साक्षात्कार हुआ, इसका ही हुआ, आज ये देख रहे हैं हमको, उनके पास ही हम आ गए हैं। जब बाबा गद्दी में बैठा हुआ रहता था और दृष्टि देते थे बाबा, तब बच्चों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। और क्लास होने के बाद छोटे-छोटे बच्चे, उनको तो डर है ही नहीं। वो जाकर पूछते थे, बाबा हमको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और कल रात आपका साक्षात्कार हुआ, तो आपने कुछ किया क्या? तो माँ बाबा बोलते थे, बच्चे आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, ये सभी मेरा बाप का कमाल है। उस समय न बाप को ज्ञान का स्पष्टीकरण था, न आत्मा का ज्ञान स्पष्ट था। यहाँ तक ये मालूम भी नहीं था कि शिव बाबा ही मेरा तन में आए हैं। फिर भी बाबा उनके तन को यूज करते थे। तो आज बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे इतना सारे मुरली में बाप समान बनाने का जब मैंने विधि आपको बतलाया, ये विधि आप अप्लाई करेंगे, वैसे समर्पण हो जाएंगे, उसको धारणा करेंगे, तो मैं 12 तारीख को या इसके आगे आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा विश्व भर सेवा करूंगा। क्योंकि दुनिया वाले निराकार आत्मा और परमात्मा को मानते नहीं है। साक्षात्कार होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं चलता है। तो जैसे स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, वैसे ही अंतिम समय में ही आपका बच्चों का ही साक्षात्कार होना है। क्योंकि आज ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर तो है ही नहीं। जो साकार शरीर द्वारा निमित्त आत्माएं हैं, जो बाबा का ज्ञान को आज्ञाकारी रूप में धारणा कर रहे हैं समय प्रति, उसको ही साक्षात्कार बाबा कराते हैं और उनके पास जाने के लिए बाबा कहते हैं। लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जितना बाबा चाहता है उतना आप अभी भी समर्पित बुद्धि वाले नहीं बने हो, उतना एलिजिबल नहीं हो, इसीलिए वो सेवा मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग में साक्षात्कार का पाठ चलता था, तो अंत में ही साक्षात्कार का ही पाठ द्वारा भगवान का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाएगा। तो अभी बाबा कहते आपका सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार माना, उन लोगों का आपका सूक्ष्म शरीर ही दिखाई देगा, उस सफेद वस्त्र में रहेगा। सफेद वस्त्र और सफेद लाइट। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है। जैसे हम स्कूल में सफेद कपड़ा पहनकर जाते हैं, स्कूल रूप में ये बाबा कह रहे हैं, तो सोचते ये कौन है, ये तो नर्स है ही नहीं, इनका कपड़ा तो टोटल डिफरेंट है। वैसे तो स्टूडेंट टीचर को देखेंगे तो पता चलता है, लोग नर्स का कपड़ा तो अलग ही रहता है और हमारे स्टूडेंट टीचर्स बहनों का कपड़ा ही अलग रहता है। तो ये कौन है, लोग पूछते हैं। लेकिन आज के समय में तो मैक्सिमम लोगों को पता चल गया है, फिर भी जिनको मालूम नहीं वो पूछते ये कौन है और कहाँ से आए हैं, ये कौन है, कहाँ से आए। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार। अभी तक आपने क्या किया, शरीर के ऊपर जो कलर कपड़ा था उसको निकाल दिया, अब कलर डिटैच किया और सिर्फ व्हाइट पकड़ लिया। वैसे मन से भी क्या करो, सारा कलर क्या है, तन, धन, जन, रिश्ते, संबंध, व्यवहार, संस्कार, इस सब से डिटैच हो जाओ और आत्मा के गुण को मन से आप धारणा करो, परमात्मा को धारण करो। तब क्या होगा, आपके द्वारा सूक्ष्म शरीर का जो असर है, आपने जो धारणा की है, वही तो साक्षात्कार होगा। आपने व्हाइट कपड़ा पहनकर घर से बाहर आए हो, तो उनको काला कपड़े का साक्षात्कार हो सकता है क्या स्कूल में? क्या रेड कलर का हो सकता है? नहीं है ना। अभी आपका साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आत्मा के गुण के साथ-साथ आप क्या कर रहे हो? माना हमने व्हाइट कपड़ा पहन लिया है, राइट? लेकिन उसके ऊपर कलरफुल स्वेटर पहन लिया तो क्या होगा?
अंदर तो व्हाइट कपड़ा पहना है, आप जानते हो, लेकिन लोगों को क्या दिखाई देता है? कलर का स्वेटर ही दिखाई देता है ना। तो अंदर से आप कहते हो बीके हैं, लेकिन बाहर अभी भी स्वार्थ है, नाम मान शान का भूख है, अभिमान है, संपूर्ण समर्पण नहीं बने हो, मईपन है। इसलिए फुल व्हाइट का ये जो स्वरूप है वो नहीं है। और कभी-कभी हमारे भोले-भोले माताएं सेंटर पर आते हैं और कहते हैं हमने सारे बाबा को क्या किया? समर्पण कर दिया है। व्हाइट कपड़े तो पहनकर आते हैं और हाथ में 4 गोल्डन का बैंगल रहता है। यहाँ तो कितना वैरायटी का गोल्ड रहता है। तो मैं कहता हूँ कहाँ का समर्पण? सिर्फ वो व्हाइट कपड़ा पहनो और गहने वो बल फुल डालकर भट्टी में आ जाओ और कहते हो समर्पण। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल रूप में व्हाइट कपड़ा पहनने से आप सूक्ष्म रूप में फरिश्ता नहीं बनते हो, ठीक है? इसीलिए जो आपको जो दुःख देने वाला है या लोगों को कन्फ्यूज़न होने वाला है, उससे अपने मन को क्या करो? हटाओ और सूक्ष्म शरीर द्वारा अभी क्या करो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करो। अभी बैज द्वारा, व्हाइट कपड़े द्वारा, स्थूल में जो प्रत्यक्ष कर रहे हो, अभी सूक्ष्म में। तो ऐसे चारों जगह पर सेवा बाबा करेगा, तो क्या होगा? ऐसे अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। एक स्थूल रूप में भी व्हाइट, दूसरा सूक्ष्म शरीर के रूप में भी व्हाइट। इसको कहते हैं डबल। माना जैसे आप स्थूल शरीर में किसी के आगे जाते हो, उनको सूक्ष्म शरीर दिखाई देना चाहिए। जैसे कि आप में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? भाई जी जब आप योग कराते हैं तो आप दिखाई नहीं देता है, व्हाइट कलर दिखाई देता है, सिर्फ लाइट दिखाई देता है। तो स्थूल में देखेंगे तो व्हाइट है, सूक्ष्म में देखेंगे भी तो वो व्हाइट है, तो उसमें शरीर दिखाई नहीं देता है, शरीर मर्ज हो जाता है। जब आपके सामने आएँगे तो। अभी सिर्फ सामने नहीं, वो आत्मा जहाँ भी रहेगा, उनको आपका साक्षात्कार हो जाएगा। माना उन लोगों को ऐसा लगेगा, हाँ, इनको हेल्प करो, इनके पास जाओ, आपका प्रॉब्लम इनके आगे जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन के लिए आंसर इनके द्वारा आपको मिल जाएगा। ऐसे बाबा क्या करेगा? साक्षात्कार कराएगा। और ये लॉकडाउन टाइम में भी आनंद भाई करके हैं राजमंड्री के, उनको थोड़ा समय लॉकडाउन होने के बाद हमने फ़ोन किया, तो कह रहे थे, "भाई जी, लास्ट 1 हफ्ते से बार-बार मेरे मन में संकल्प आया था कि योगेश भाई को फ़ोन करो, योगेश भाई को फ़ोन करो, योगेश भाई को फ़ोन करो।" ऐसे बार-बार संकल्प आ रहा था, पता नहीं क्यों? तो ऐसे ही क्या होता है ना, आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए, मेरा नहीं, बाप का, परमात्मा का हेल्प चाहिए, तो कहाँ जाना है? तो बाबा ऐसे आपको रास्ता दिखाएगा। तो ऐसे उन तक आप पहुँच जाते हो। एक जब आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, बाबा एक क्वेश्चन है, क्या करूँ? ये प्रॉब्लम है, क्या करूँ? किसको बताऊँ? मुझे आपको बताने को पता नहीं चलता है। बताएँगे तो आप जो आंसर देते हो मुझे पता नहीं चलता है क्या करना है। आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो लौकिक वाले भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उन सभी वालों को बाबा इस विधि से आगे सेवा कराते हैं। तो बाबा अपना सेवा का स्वरूप बता रहे हैं। जैसे एक आज बाबा ने कुल दीपक, ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे बाबा आपको साकार रूप में यूज करेगा। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है। बाबा ने कहा फरिश्ता, चारों ओर जब बादल आते हैं तो क्या हो जाता है? व्हाइट दिखाई देता है ना स्काई में। तो चारों जगह पर क्या होना चाहिए? व्हाइट 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 कपड़े वाले वहां ऊपर स्काई आकाश में दिखाई देना चाहिए। तो फरिश्ता माना क्या कहते हैं बाबा? जैसे कि आप ईश्वरीय ड्रेस पहनकर जाते हो, आपका काम क्या है? सिर्फ ईश्वरीय संदेश देना, ईश्वरीय ज्ञान देना।
आपका भोजन हो गया है? भोजन में क्या बनाया था? आम का रेट कितना है? इस सोफा का भाव कितना है? ये आपका काम नहीं। ऐसे ही वहाँ आपका काम है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाप-दादा। बाकी उनका जो पर्सनल जो अकाउंट है, हिसाब-किताब है, उनका संसार है, उसमें आपको इंटरफेयर होने का कोई अधिकार नहीं है, इंटरफेयर होना भी नहीं है। उससे आप टोटली डिटैच सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए, माना आत्मा समझकर, आत्मा को देने के लिए ही मैं निमित्त हूँ। शरीर से, जिस आत्मा के प्रति मैं सेवा के लिए जा रहा हूँ, उसके शरीर से और शरीर की चीज़ों से, व्यक्तियों से मुझे कुछ भी लेना-देना नहीं है। ये पहले अपने मन को क्या करो, फिक्स करो। कभी-कभी हम क्या करते हैं ना, बाबा ने ऐसा सेवा करने के लिए कहा है, ठीक है, सेवा किसको करें? जो मेरे नानी का बेटा है ना हॉस्पिटल में सोया हुआ है, उनको सकाश दो। तो मेरा नानी का बेटा क्या हो गया? रिश्ता आ गया ना। तो बाबा क्या कहते हैं? फरिश्ता। वहाँ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ये सभी को देना चाहिए आत्माओं, ठीक है? ये स्थिति स्वरूप मन में रखो, तो फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ता ही नज़र आए। सेवा करो, लेकिन अटैचमेंट में मत आ जाओ। डिटैच रहकर क्या करो? सेवा करो। लेकिन करो, लेकिन कब होगा? यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यास होंगे, अभ्यासी होंगे। तो इस समय आत्मा शरीर को त्याग कर बाहर चला जाएगा क्या? ऐसा नहीं। आपका मन है ना, शरीर के कोई इंद्रियों के साथ कनेक्टेड में नहीं रहता है। शरीर का कोई संस्कार के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है। सिर्फ परमात्मा के साथ ईश्वरीय स्नेह में, ईश्वरीय सेवा के लिए खोया हुआ रहता है। ऐसे आपको क्या करना है? शरीर में रहते हुए भी शरीर के कोई इंद्रियों को इस सेवा के समय पर यूज नहीं करना चाहिए, वरना आपका मन उसके साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। ऐसे मनसा पावरफुल होगी। ऐसे करते करते जाएंगे तो आपका मन क्या होगा? फुल पावरफुल हो जाएगा, सूक्ष्म सेवा करने के लिए। इसीलिए शरीर से डिटैच होते जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, देह सहित देह का सब संबंध भूल। देह में रहना है, लेकिन राजयोग में देह का कोई भी इंद्रियों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। अभी भाई बहन सोचिए, ऐसे सेवा हमको करना है, तो उस समय हम सॉन्ग्स सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, रेड लाइट लगाया है, फोटो देख रहे हैं, तो क्या होगा? गाना सुन रहे इसका मतलब आप कान यूज कर रहे हो, कान यूज कर रहे हो इसका मतलब शरीर का इंद्रिय यूज कर रहे हो। आपको योग करने के लिए फोटो का आधार चाहिए, तो आंख देख रहे हो। आपको कमेंट चाहिए, इसका मतलब आपको कान यूज कर रहे हो। तो ये सभी साधन से डिटैच होना है राजयोग के समय। साधन से भी, सब्जेक्ट से भी, शरीर के कनेक्टेड सारी चीजों से डिटैच फरिश्ता बनो, तभी पावरफुल ऐसे सेवा कर सकते हैं। अच्छा स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। समय के अनुसार सर्व गुण, सर्व शक्तियां बहुत अच्छा परसेंटेज में अधिकार से यूज करना है, तो आज्ञाकारी। हर रोज जो बाबा आपको क्या करना है जो आज्ञा देता है, एवरीडे चेंज होता है आज्ञा। एवरीडे कैसे चेंज होता है? आपको बहुत पक्का एग्जाम्पल है, कोरोना के टाइम पर हम सभी अनुभवी हैं। गवर्नमेंट का जो आज्ञा चलता है ना, सुबह का जो आज्ञा है शाम तक चेंज हो जाएगा, शाम का जो आज्ञा है नेक्स्ट डे तक चेंज हो जाएगा।
जैसे हम स्थूल गवर्नमेंट का जो आज्ञा के अनुसार आज ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को अभी क्या करना है, वो स्थूल गवर्नमेंट के आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? बाहर जो लॉ एप्लीकेबल है, हमको पता नहीं चलता है, वापस आप अपने घर आकर पहुँच नहीं सकते हैं, वहाँ ही रुक जाते हैं। तो वैसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट का भी लॉ है, उस लॉ को आप क्या करेंगे? एवरी डे फॉलो करेंगे, तो बाहर का जो चेंजिंग वायुमंडल, वातावरण, उसका प्रभाव आपको नहीं होगा और मैक्सिमम गुण और शक्तियों का अधिकारी आप अनुभव करते रहेंगे। समय के अनुसार आप आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, तो सारा वैरायटी का सुख का अनुभव आपको नहीं होगा। तो कल हमको क्या करना है? फरिश्ता रूप से बाप को यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो आपको सेवा करना है, तो फरिश्ता रूप में ही क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, तब वो वरदान आपका हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।